अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी जी एक रवायती रेसिपी जो बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा यमी बनने वाली है। जी हाँ, मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ सरसों का साग और मकई की रोटी। और आपको बताऊंगी मकई की रोटी बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर इसको कैसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार साग को हम तड़का लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा यमी ये साग बनता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था जी 3 किलो साग लिया है, 1 किलो पालक ली थी और 1 पाव बाथू लिया था। तो इन तीनों को मैंने अच्छा सा कट किया है, अच्छा सा वॉश किया है और यहाँ पर मिट्टी की हांडी पे अच्छा सा मैंने इसको कुक किया है पानी डालकर। और इसमें मैंने शामिल किया था 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और नमक ऐड किया था हस्बे जायका। और उसको मैंने अच्छा सा कुक कर लिया। जैसे ही वो सॉफ्ट हो गया तो आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ हाथों की मदद से अच्छा सा मैश। आप ग्राइंडर में इसको डालकर बिल्कुल भी ग्राइंड ना कीजिए, इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। इसको हाथों से ही आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको मैशर की मदद से अच्छा सा मैश कर रही हूँ। जैसे ये मैश हो जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं मकई आटा हाफ कप के बराबर और इसको फिर अच्छा सा मिक्स करके मैं साइड पर रख दूंगी। अब दूसरी साइड पे करते हैं इसका बहुत ही मज़ेदार सा तड़का रेडी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 5 टेबल स्पून देसी घी, उसको मैंने अच्छा सा मेल्ट कर लिया है। जैसे ही मेरा घी मेल्ट हुआ है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है एक दरमियाने साइज का प्याज जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्याज को हमने अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है। तो जो साग है वो देसी घी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। देसी घी के बगैर साग का कोई टेस्ट नहीं आता जब तक देसी घी साग में मौजूद ना हो। तो मैं यहाँ पर देसी घी का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ऑयल के साथ भी इसका तड़का मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे ही खूबसूरत सा इसका कलर आना शुरू हुआ है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी लाल साबुत मिर्चें, जो कि ली है मैंने 4 से 5 अदद, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं इसके अंदर। और अब मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। बॉईल करते हुए भी मैंने इसके अंदर शामिल किया था कम क्वांटिटी में, तो अब तड़के में भी मैंने इसको ऐड कर दिया है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट सोते हो जाएगा, खूबसूरत सा इसका लाइट सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, तो इसके अंदर हम शामिल करने जाएंगे क्या, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इसका जो है साग का हमारा कलर भी आ जाएगा और हमारा टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो साथ ही थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारी जो हल्दी है, लाल पिसी हुई मिर्च है, इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ सके और पानी में हमारा जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके। जब भी हम पिसा हुआ कोई गरम मसाला ऐड करते हैं तो उसके साथ पानी लाजमी ऐड करते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है जी हाफ केजी साग। ठीक है, ये मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, बाकी मैंने कर दिया है फ्रीज़। जब मेरा दिल चाहेगा उसको निकालूंगी और तड़का इसका मज़ेदार सा रेडी करूंगी और इंजॉय करूंगी। यहाँ पर जो साग था देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको हम मसाले के साथ जो हमने तड़का इसका रेडी किया है उसके साथ अच्छा सा स्पैचुला की मदद से देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी साग हमारा यहाँ पर रेडी हो रहा है। लेकिन एक लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाना बाकी है, वो कौन सा है आगे चल के मैं आपको साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर इसको अच्छा सा कुक करेंगे। आप साग का जो टेक्सचर है वो वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया हुआ। ये मैश इतने अच्छे से मैंने इसको किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको ग्राइंड किया है। तो यहाँ पर देखिए जी ये 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ शामिल कर दूंगी जी ये देखिए जी मैंने अच्छे से कूट ली थी सब्ज़ मिर्चें, 3 मैंने ली थी, उसको मैंने अच्छा सा कूट लिया था। एंड पे हम शामिल करेंगे, इससे होगा क्या, जो इसकी खुशबू है सब्ज़ मिर्चों की वो बहुत ही अच्छी लगती है कच्ची-कच्ची। और इसका जो टेस्ट है वो भी साग में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो लाज़मी एंड में आपने जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनको दरदरा सा कूट के इसके अंदर शामिल लाज़मी कीजिएगा, तो आपका जो साग है वो बहुत ही मज़ेदार रेडी होगा। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हमारा जो साग था वो रेडी हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम खुशबू आ रही है। तो एकदम परफेक्टली हमारा जो ट्रेडिशनल साग है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो अब मैं आपको बनाना बताऊंगी इसके साथ मकई की रोटी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर ले लिया था मैंने 1.5 कप मकई का आटा। ठीक है, ये मेरे पास सफ़ेद मकई का आटा है, आप येलो भी ले सकते हैं, दोनों को इसी प्रोसेस के साथ गूंद सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, जस्ट ये मकई का आटा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब मैं इसको हाथों की मदद से गूंदूंगी, नीट करूंगी। और आप देख सकते हैं
इसको हमने थोड़ा-सा सख्त गूँदना है, ठीक है? इसकी जो डो होती है वो हमने हार्ड रखनी होती है। दूसरा जो नॉर्मली आटा गंदम का हम गूँथते हैं वो हम थोड़ा-सा सॉफ्ट रखते हैं, इसको हमने ज़रा थोड़ा-सा सख्त रखना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी कर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और खुले मुँह वाला कोशिश कीजिएगा कोई बर्तन हो जिसके अंदर हम इसको गूँथ सकें। तो खुले ही पैन वाला हमने एक और पैन लेना है जिसमें हमने पानी देख सकते हैं मैंने बाउल लिया हुआ है, ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमें हाथों की मदद से ऐसे थोड़ा-सा पानी लेना है और आटे के अंदर शामिल करते जाना है थोड़ा-थोड़ा पानी और साथ-साथ इसको हमने अच्छा-सा गूँथते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको पुश करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना ही इस टाइम ये हार्ड डो है, देख सकते हैं? ये देखिए बहुत ही है और इसको हम ये देखिए पैन जो मैंने लिया हुआ है जिस बर्तन में मैं इसको गूँथ रही हूँ, तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से साफ़ हो रहा है। ये बहुत ही इस टाइम हार्ड डो है और यहाँ पर मैं तरीका आपको बता रही हूँ इसको गूँथने का। ये देखिए हथेली की जो ये साइड होती है, ये वाली साइड से हमने इसको अच्छा-सा पुश करना है, नीट करना है। ये देखिए ऐसे ज़ोर लगाना है थोड़ा इस पे, ये देखिए। लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम इसके अंदर जानी है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी वो भी हाथों के साथ लगा के और फिर इसके साथ हमने इस तरह आटा गूँथना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मुसलसल 4 से 5 मिनट लगातार मैंने इसको गूँधा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर गूँथ कर रेडी हो चुका है और ये मैं इसको 2 पोर्शन में कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर बनानी है 2 अदद मकई की रोटी जस्ट अपने लिए, सिर्फ़ ये मैंने ही खानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड जो कॉर्नर है बर्तन जो मैंने लिया हुआ है उसका जो कॉर्नर है उस पर रख कर मैं इसका एक बॉल बना लूँगी। ये देखिए ये कुछ नाशपाती की शेप सी आ जाएगी, इस तरह से हम इसको बॉल की शेप देंगे। ये देखिए अब इसको इसी बर्तन में रखेंगे और हल्का सा हाथों को पानी से ग्रीस करेंगे और इसको उठा के पहले इस तरह से हमने इसको जो साइड्स हैं उस उनको बारीक करना है। ये देखिए इस तरह से और इसी तरह से हमने रोटी बना लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है रोटी बनाने का। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो जो दूसरा है दूसरी रोटी मैं तैयार करूँगी वो बहुत ही आसान तरीके से रेडी करूँगी। थोड़ा-थोड़ा हाथों में मैं पानी लगाती रहूँगी और इस तरह से रोटी अपनी तैयार करूँगी। अगर ये तरीका तो बहुत ज़्यादा आसान है, अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो एक और तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, आप उसको बहुत ईज़िली घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी ये रोटी मैंने तवे पर डाल दी थी और इसको अच्छे से सेक लूँगी दोनों साइड से और ऑयल के साथ इसको मैं क्या करूँगी अच्छा सा ग्रीस करूँगी और इसको ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस करेंगे। दोनों साइड पे मैं अच्छा सा खूबसूरत सा इनको कलर दूँगी। ये देख सकते हैं आप बटर के साथ या देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बाद में बटर रखूँगी, पहले मैं इसको ऑयल के साथ अच्छा सा कुक कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, ये रेडी हो चुकी है, इसको कर दिया है मैंने साइड पर। दूसरा कौन-सा आसान तरीका, ये देखिए जी ये प्लास्टिक रैप है मेरे पास, प्लास्टिक शॉपर है जो कि हर घर में मौजूद है, उसको मैंने कट कर लिया, उसको उसी बर्तन में रख दिया जिसमें मैंने इसको नीट किया था और ये देखिए थोड़ा-सा पहले जो हमारा जो प्लास्टिक रैपर है उसको अच्छा सा आपने पानी से ग्रीस कर लेना है, ठीक है? फिर उसके ऊपर यही पेड़ा रखना है और थोड़ा-सा हाथों को पानी से ग्रीस करना है और हाथों को इस तरह से आपने टैप करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं अपने हाथों की मदद से इसको टैप कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ईज़ी वे है घर पर मकई की रोटी बनाने का। आप आसानी के साथ इस मकई की रोटी आप घर पर बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ही बारीक बनी है। जितना आप बारीक इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी अगर आपका मकई का आटा बहुत अच्छे से गूँधा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं शापर को कर दूँगी पीछे और ये देखिए रोटी हमारी चली जाएगी तवे पर और बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जी, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आप मकई की रोटी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप इसको घुमा के देख लीजिएगा। अगर ये घूमना शुरू हो जाए तवे पर तो समझिए एक साइड तैयार हो चुकी है, तो आप दूसरी साइड पे आप इस तरह से इसको तैयार कीजिएगा। ये देखिए एक खूबसूरत सा इसका एक साइड से कलर आ चुका है, दूसरी साइड भी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो दोनों पर क्या करूँगी मैं अच्छा सा ऑयल अप्लाई करूँगी, उसको कुक कर लूँगी और उसको निकाल लूँगी और ये देखिए जी सर्व किया है मैंने मक्खन के साथ। फ्रेश मक्खन निकाला है, ये घर का मक्खन है और ये रोटी पे भी मैंने मक्खन रख दिया है मकई की रोटी पर और ये बहुत ही यम्मी मकई की रोटी बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुई है और साग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का देसी घी में रेडी कर कर उसके ऊपर रख दिया है मैंने मक्खन। और ट्रेडिशनल रेसिपी है, जब हम किसी रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो वो हमारे साथ जो हमें सर्व करते हैं लस्सी और साथ में देते हैं जी अचार, दही,
जिससे आपका दिल चाहता है इसको खाएँ, जिस तरह चाहें आप इसको एन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर हमारी सरसों के साग और मकई की रोटी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप यकीन जानिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने दोनों की रेसिपी आपको बताई है और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इसको एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ जी टेस्ट। देखिए पहले मैंने मकई की रोटी तोड़ी है, थोड़ा-सा मैंने मक्खन इसके ऊपर लगाया है और फिर यहाँ पर मैंने किया साग के साथ इसको अच्छा-सा एन्जॉय करने वाली हूँ। और ये देखिए फिर से मैं तोड़ूँगी और फिर मैं साग लगाऊँगी इसके ऊपर। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार एकदम परफ़ेक्ट सरसों के साग और मकई की रोटी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।